फ्रेंड्स, मैं सीएम जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स रिटर्न में होम लोन की डिडक्शन आप कैसे क्लेम कर पाएंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से समझिएगा। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। आप कोई भी आईटीआर फाइल कर रहे हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4, सब में जो है आपका प्रोसेस सिमिलर रहने वाला है। टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करके मैं आपको आईटीआर में बता देता हूँ। आईटीआर 1, 2, 3, 4 कोई भी आपके आईटीआर है तो आपको जो है इसके रिगार्डिंग जो हाउस प्रॉपर्टी यानी कि होम लोन के रिगार्डिंग जो आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलती है वो सब आईटीआर में आपको इस तरीके से क्लेम करनी होगी। तो सबसे पहले यूजर आईडी डालेंगे जो कि पैन नंबर है और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। सस्पेंड 2627 ऑनलाइन। मैं अभी यहाँ पर फिलहाल आईटीआर 1 के रिगार्डिंग आपको बता देता हूँ। जो आपको यहाँ पर छूट मिलने वाली है ये ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलने वाली है। तो आईटीआर 1 और 2 में तो डायरेक्ट मिल जाएगी। बाकी आईटीआर 3 एंड 4 में अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो फॉर्म 10 IEA फाइल करना पड़ेगा। फॉर्म 10 IEA के रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अभी रिसेंटली मैंने उसको अपलोड किया था, वो एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। आईटीआर 1 में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ प्रोसीड विद आईटीआर 1। इसके बाद जो है यहाँ पर टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एजम्पशन लिमिट कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली टैब है इसके अंदर में जाकर आपको ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन एनेबल करना होता है। जब हम यहाँ पर कोई भी हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4, तो इसमें जो स्कीम को सिलेक्शन करने का ऑप्शन आता है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले टैब में आएगा। तो मैं पहले यहाँ पर क्लिक करूंगा। इसके अलावा इसमें एक और भी अपडेट है। अब आप आईटीआर में 2 एड्रेस सबमिट कर सकते हैं। तो जो एड्रेस वाला यहाँ पर ऊपर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उस पर आपको टिक करना होगा। वहाँ पर एक एड्रेस आ रहा होगा, दूसरा एड्रेस आप अगर सेम है तो उसको रख सकते हैं, अगर वो चेंज है तो दूसरा नया एड्रेस आप डाल सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो अदर्स यानी कि प्राइवेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो स्पेसिफिक दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, आप किस यहाँ पर एंटिटी में जॉब करते हैं। एंड उसके बाद बाय डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पर 139(1) रहेगा। ड्यू डेट के अंदर आप फाइल करेंगे तभी आपको रिजीम चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम आईटीआर भर के बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ड्यू डेट के अंदर भरिएगा। आईटीआर 1 और 2 के लिए जो लास्ट डेट है वो आपकी 31 जुलाई है और आईटीआर 3 एंड 4 के लिए 31 अगस्त है। अगर आपका नॉन ऑडिट केस है, ऑडिट वाले केस है तो उसके लिए अलग डेट होती है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे, यस और नो। नो का मतलब है न्यू टैक्स रिजीम में बाय डिफॉल्ट आप हैं, अब इसको हमें यस करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर हमें जो हमारी होम लोन रिडक्शन छूट हम यहाँ पर लेने वाले हैं इनके प्रिंसिपल अमाउंट की और इंटरेस्ट अमाउंट की, उसके लिए हमें यस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सैलरी की इनकम एंटर करेंगे। सैलरी, 2 हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स, ये वाली इनकम यहाँ पर आ सकती है। तो मैं भी सैलरी के एग्जाम इसमें यहाँ पर इनकम ले लेता हूँ क्योंकि उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पर एग्जाम्शन मिल पाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है मैं अभी 7,50,000 की सैलरी यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, अब सैलरी केस में क्या है, 50,000 की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, बाकी स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स रेट रहता है। तो कोई भी आपकी इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, FD RD से, सेविंग बैंक से, कोई डिविडेंड की इनकम आ रही है तो यहाँ पर आप जो है उसको एंटर करेंगे। कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ रही होगी, अगर ये सही है तो ठीक है, वरना एडिट पर क्लिक करके करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी ऐड अनदर पर क्लिक करके बाकी अदर इनकम भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं भी बाय डिफॉल्ट जो इनकम आ रही है वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ 7,22,325 की। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि हम इसकी जो डिडक्शन है वो कहाँ पर क्लेम करेंगे। तो इसके लिए हाउस प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया दिया गया है। अब इसमें भी काफ़ी बड़ा चेंज कर दिया गया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम इसकी जो एग्जाम्शन है वो हम क्लेम करते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या बेनिफिट है, अगर प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड भी कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको जो है 2 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट की छूट मिल जाती है। अब इसमें क्या चेंज आया है, पहले यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते तो डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता था कि भाई आप डिटेल डालिए, लेकिन अब इसमें क्या है कि उस प्रॉपर्टी का आपको एड्रेस भी देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अलाउड हो गई है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि आप किस इनकम के रिगार्डिंग क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, फिर यहाँ से ओनरशिप सेलेक्ट करना होगा कि क्या आप यहाँ पर सेल्फ ओनर हैं, स्पाउस, माइनर, कोई अदर ओनर है और ओनरशिप का रेशो क्या है। डिटेल्स पहले मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अगर यहाँ पर कोई और भी ओनर है, मतलब को ओनर है, तो फिर अगर आप नो करेंगे तो उसमें डिटेल आपको ऐड करनी होगी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इसी पर्सन के द्वारा होल्ड की गई। अब टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में भी आपको जो है इंटरेस्ट की छूट मिल जाएगी ओल्ड टैक्स रिजीम में, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें डिटेल्स एंटर करनी होगी। डिटेल में क्या डालना होगा कि आपका जो है किस बैंक से यहाँ पर लोन है वो सेलेक्ट करना होगा, या फिर बैंक के अलावा अगर NBFC से है तो अदर देन बैंक सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बैंक का नेम आ जाएगा। ठीक है,
SBI बैंक से आपका जो है लोन हो रखा है वो यहाँ पर डाल देंगे। अगर LIC से हो रखा है तो फिर अदर देन बैंक और भी काफ़ी सारी NBFC है वो सेलेक्ट आपको करना होगा। फिर उसके बाद जो आपका लोन का अकाउंट नंबर है यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, जो लोन का स्केड्यूल होता है उसमें सारी डिटेल मिलेगी। लोन की सैंक्शन की डेट क्या थी, सकता है पुराना लोन आपका चलता रहो। उसके बाद अमाउंट, लोन का टोटल अमाउंट कितना है, 31 मार्च 2026, ये डेट ध्यान रखें। 25-26 के लिए हम ITR फाइल कर रहे हैं, 31 मार्च 26 में उसका कितना बैलेंस है और उस पर इंटरेस्ट कितना एक्रूड हुआ है। तो सपोज करें इस केस में जो है फॉर एग्जाम्पल मैं 2 लाख रुपए का पूरा इंटरेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर 2 से ज़्यादा का भी है तो 2 लाख की छूट मिलेगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड का एग्जांपल लिया। अगर यहाँ पर ये लेट आउट होता तो उस केस में हम लेट आउट सेलेक्ट करते। फिर उसके बाद जो ये प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पे दी हुई है तो उसका रेंट यहाँ पर एंटर करेंगे। रेंट के केस में क्या है कि जो भी आप रेंट एंटर करेंगे उसका 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बाकी कोई अगर आपका अमाउंट है जो रियलाइज नहीं हुआ है, कोई आपने टैक्स पेड दिया, उसकी डिडक्शन यहाँ पर मिल जाती है। तो इस केस में क्या है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैं यहाँ पर अभी वही कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम सेव पर क्लिक करेंगे तो उसकी मुझे अपफ्रंट यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी जो मेरी सैलरी के अगेंस्ट है, उससे मुझे ये होम लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी। फिर इसके बाद जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी हम डिडक्शन क्लेम करेंगे 80C में। उसके लिए कंफर्म पर क्लिक करेंगे, जो डिडक्शन है वो अलग से हमें क्लेम करनी होगी। तो टोटल डिडक्शन वाले यहाँ पर क्लिक करेंगे 80C। अब इसमें भी क्या है कि जब आप डिडक्शन क्लेम कर रहे होंगे इसकी भी डिटेल डालनी होगी। तो इसमें यहाँ पर जो है पहले तो हम यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। इसमें 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की अमाउंट अलाउड होती है। तो जो भी आपने लोन का रिपेमेंट किया है, जो EMI आप भर रहे हैं, उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी छूट यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है पॉलिसी नंबर और डॉक्यूमेंट नंबर, तो आज जो आपका लोन अकाउंट नंबर है वही डिटेल यहाँ पर आपको लिख देनी है, सेव पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा होम लोन के रिगार्डिंग कुछ अदर सेक्शंस भी हैं लेकिन वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए हैं। 80EE इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, 80EE डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस। तो इसमें भी स्पेशल आपको कुछ एग्जाम्पशन दी जाती है, लेकिन ये उस पीरियड के लिए अगर आपने उस पीरियड के अंदर में वो प्रॉपर्टी बाई की थी और उसका आपने होम लोन लिया था तो उसका जो इंटरेस्ट है वो अभी तक आप पे कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक ईयर वाइज है, मतलब ऐसा जैसे हम 25-26 के ITR भर रहे हैं इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है। तो आप जो है 80EE और 80EE के प्रोविजंस को आप एक बार देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है कि ये वाली जो डिडक्शन है आपको कब मिलती है। इसमें भी आप जो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। जो है आपका सेक्शन है 80EE, इसमें एक्स्ट्रा 50,000 रुपये की छूट मिल जाएगी आपको। और जो 80EE है इसमें 1.5 लाख तक की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट की आपकी 24B में हो गई, 1.5 लाख रुपए की प्रिंसिपल अमाउंट 80C में, 3.5 लाख रुपए प्लस 50,000 रुपये 80EE में और एक्स्ट्रा 1.5 लाख रुपए यहाँ पर। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 5.5 लाख रुपए तक की आप यहाँ पर छूट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है, स्पेसिफिक जब यहाँ पर आप प्रोविजंस को कवर करेंगे तब यहाँ पर आप इसकी डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर एडिट पर क्लिक करता हूँ तो पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे लोन कब लिया था, किस पर्टिकुलर एजेंसी से लिया था, सैंक्शन अमाउंट, जैसे हमने ऊपर अभी डिटेल फिल की थी। सेम डिटेल 80EE में और 80EE में आएगी अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अभी इसमें तो यहाँ पर डिटेल्स नहीं है। उसके अलावा जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 80 TTA में, उसकी भी जो इंटरेस्ट है 10,000 रुपये तक की छूट मिलती है, तो वो इसने ऑटोमेटिकली कंसिडर कर ली। इतना यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट था और 80 TTA की डिडक्शन भी मिल गई। क्रॉस एक बार वेरीफाई जरूर कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आएगी। टैक्स पेड में अगर आपका कोई सैलरी या अदर कोई TDS कटा हुआ है, आपने कोई एडवांस टैक्स भरा हुआ है, वो डिटेल्स यहाँ पर आएगी। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है नेट टैक्सेबल इनकम पर टैक्स लेगा, तो इस केस में तो टैक्सेबल इनकम बिलो द लिमिट हो गई है क्योंकि ग्रोस टोटल इनकम ये थी, बाकी हमने डिडक्शन क्लेम कर ली। उसके बाद नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम आ गई तो इस केस में टैक्स फ्री हो गया। बाकी अगर आपका HRA है वो भी आप क्लेम कर पाएंगे, तो उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन होती है, ठीक है ना, तो वो आपको देखना होगा। HRA क्लेम करने के लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया है। एक और भी यहाँ पर प्रोविजंस होते हैं जिसमें आपको फॉर्म 10BA भर के 60,000 रुपये तक की छूट मिल जाती है, उसके लिए भी यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है 80GG के रिगार्डिंग। लेकिन ये सारे डिडक्शन आपको सिमिलर नहीं मिल सकती, इसके अलग अलग कंडीशंस होती है, तो वो एक बार जरूर चेक करके उसके बाद आप क्लेम कर सकते हैं। ITR के रिगार्डिंग, GST के रिगार्डिंग, इनकम टैक्स में काफ़ी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियोज को शेयर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। और अभी मैं यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोज और भी अपलोड करने वाला हूँ, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए
हेलो फ्रेंड्स, मैं सी मुनीचैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी जो है रेंट से इनकम आ रही है तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल करेंगे। साथ में हम यहाँ पर इंटरेस्ट की इनकम को भी कवर करने वाले हैं। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov